Welcome back to Online Guru. प्यारे बच्चों, in today's video we will do a chapter Yoga, a way of life from your NCERT textbook for class 6 पूर्वी। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि योगा क्या होता है? योगा एक एंशिएंट प्रैक्टिस है जो कि भारत में शुरू हुई थी। द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज, मीन टू यूनाइट। प्यारे बच्चों, जो योगा शब्द है वो संस्कृत के शब्द युज से आया है। युज का मतलब होता है टू यूनाइट। तो चलिए योगा को और एक्सप्लोर करते हैं थ्रू लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर चैप्टर योगा, अ वे ऑफ लाइफ। योगा इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया। प्यारे बच्चों, जो योगा है वो एंशिएंट इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था, यानी कि स्टार्ट हुआ था। एंशिएंट इंडिया मतलब पुराने भारत में। योगा शरीर, मन और दिमाग के बीच में संतुलन बिठाता है। द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट युज विच मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट। प्यारे बच्चों, योगा शब्द जो है वो संस्कृत के रूट वर्ड युज से बना हुआ है। युज का मतलब है टू ज्वाइन, टू यूनाइट, यानी कि जुड़ना। दिस सिंबलाइजेज द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन, हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। प्यारे बच्चों, टू यूनाइट इसका मतलब है कि यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, शरीर और दिमाग की यूनिटी, यानी इन दोनों का अलाइन होना। थॉट एंड एक्शन यानी कि आपके विचार और आपके कर्म, आप जो काम कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। एंड हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, और इंसान और प्रकृति के बीच में बैलेंस बनाना, यही है युज का मतलब, यानी कि टू यूनाइट माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन एंड बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। दिस इज द मीनिंग ऑफ योगा, which was originated from the Sanskrit root yuj. It is a holistic approach to health and well-being. प्यारे बच्चों, योगा जो है वो हेल्थ और आपकी वेलबींग के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच है, यानी कि एक संपूर्ण दृष्टिकोण है। सेज पतंजलि presented the ancient tradition of yoga in a systematic way in Yoga Sutras of Patanjali. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं योगा जो है वो भारत में ही ओरिजिनेट हुआ था, यानी कि भारत में ही स्टार्ट हुआ था। और ऋषि पतंजलि ने योग की इसी पुरानी परंपरा को एक उन्होंने बुक लिखी, जिस बुक का नाम था पतंजलि के योग सूत्र। और इस बुक में उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिकली योग के सारे सूत्रों को पेश किया, यानी कि सभी को उसमें लिखा। प्यारे बच्चों, उन्होंने इस बुक में लिखा कि योग जो है वो आपके मन को शांत करता है, और जो सभी भी डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज़ें हैं, यानी कि आपका ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं, उनसे योग जो है वो आपको दूर करता है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा योगा जो शब्द है वो संस्कृत के शब्द युज से आया है, और युज का मतलब है टू ज्वाइन, टू यूनाइट, और ये सिंबलाइज करता है यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन और हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। और प्यारे बच्चों, ऋषि पतंजलि ने एक बुक लिखी जिसका नाम है योग सूत्रास ऑफ पतंजलि, और इसके अंदर उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिकली योगा के सारे सूत्रास को लिखा है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि योगा जो है वो हमें हमारे माइंड को क्वाइट करता है और सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन से हमें दूर करता है। Now let us move to the next paragraph. Yoga has become increasingly popular around the world due to its many health benefits. प्यारे बच्चों, योगा जो है वो पूरे वर्ल्ड में increasingly popular हो रहा है, यानी कि बहुत ही फेमस हो रहा है वर्ल्ड में, क्योंकि इसके बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स हैं, यानी कि ये हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। Here are some of the benefits of yoga. और आगे अब जानते हैं कि योगा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। योग पोस्चर्स, आसनास help to stretch and strengthen the muscle, increase flexibility, endurance and balance. This can improve overall physical fitness. This can also help to reduce body pains such as lower back pain. प्यारे बच्चों,
योगा पोस्चर्स, जिसे हम आसन भी कहते हैं। एंड आई होप कि आपको भी कुछ आसन ज़रूर करने आते होंगे, या फिर आपने भी अपनी लाइफ में, अपने स्कूल में कभी ना कभी आसनों को ज़रूर किया होगा। तो प्यारे बच्चों, योगा पोस्चर्स, जिसे हम आसन कहते हैं, आसनास कहते हैं, ये हमें हमारी मसल्स को स्ट्रेच और स्ट्रेंथन करने में मदद करता है, यानी कि स्ट्रेच करता है और उसके साथ साथ हमारी मसल्स को मजबूत बनाता है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि मूवमेंट को बढ़ाता है। एंड्योरेंस एंड बैलेंस, और इसके साथ साथ हमारी एंड्योरेंस को, यानी कि किसी भी काम को करने की क्षमता, कि जब तक हम उसको लगातार करते रहते हैं कि अब हम गिव अप नहीं करेंगे, तो उसको हमारी बढ़ाता है, और उसके साथ साथ हमारी बॉडी के बैलेंस को भी बढ़ाता है। दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस। और प्यारे बच्चों, ये जो पूरा योगा आसनास जो है, ये हमारी पूरी की पूरी फिटनेस को, फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करते हैं। दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन्स सच एज लोअर बैक पेन। और प्यारे बच्चों, इससे शरीर के अगर किसी हिस्से में आपके दर्द है तो उसमें भी हेल्प करता है, उसको भी कम करने में मदद करता है। जैसे लोअर बैक पेन, अगर हमारी कमर के निचले हिस्से में दर्द है तो उसमें भी योगा आसन्स जो है वो बहुत ही हेल्प करते हैं उस पेन को रिड्यूस करने में। योगा इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन विच कैन हेल्प टू काम द माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। प्यारे बच्चों, योगा के अंदर मेडिटेशन और ब्रीदिंग टेक्निक्स भी आती हैं, और मुझे लगता है आपने ज़रूर इनके नाम सुने होंगे, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी एट्सेट्रा। प्यारे बच्चों, ये जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं और इसके साथ साथ मेडिटेशन, ये हमारे माइंड को काम करने में हेल्प करता है, यानी कि हमारे दिमाग को शांत करता है। एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, और हमारी कोई भी वरी, कोई भी चिंता हो और हमारी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस हो तो उससे हमें मुक्ति दिलाता है। इट रिलैक्सेस द माइंड, improves the quality of sleep and increases concentration। और ये हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, हमारी नींद की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है, यानी कि हम रात को अच्छे से सो पाते हैं। एंड इंक्रीजेस कंसंट्रेशन, और हमारे ध्यान को बढ़ाता है। और अगर बच्चों आप अगर रेगुलर योगा करेंगे तो इससे आपकी भी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। Yoga has been shown to boost the immune system. It can improve heart health by lowering blood pressure and improving circulation। और प्यारे बच्चों, योगा से हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट मिलता है, यानी कि वो भी इंक्रीज होता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत बनता है, इट्स स्ट्रेंथन। इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ, और ये हमारे दिल की जो सेहत है उसको भी इम्प्रूव करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है, और इसके साथ साथ सर्कुलेशन को, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपरली हो पाता है बॉडी के हर हिस्से में। योगा कैन एड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ। और योगा जो है वो वेट लॉस में भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इससे बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती हैं और इससे हमारी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है। और प्यारे बच्चों, आपको पता है जो वेट है वो हमारी बॉडी का फर्स्ट पैरामीटर है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी हेल्थ की कंडीशन क्या है। योगा प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेल-बीइंग। This is the reason why the benefits of practicing yoga are internationally recognized। और प्यारे बच्चों, योगा जो है वो आपके लाइफ के किसी एक पार्ट को टच नहीं करता, ये आपके माइंड, बॉडी, सोल, इन सब को टच करता है और इन सब की वेलबींग का ध्यान रखता है। और यही कारण है कि इसके जो बेनिफिट्स हैं, योगा के जो बेनिफिट्स हैं, उन्हें इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज किया गया है। The World Health Organization (WHO) on 20th June 2021 launched an app called WHO M Yoga। प्यारे बच्चों, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, जिसे हम WHO के नाम से भी जानते हैं, उसने 20 जून 2021 को एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम था WHO M Yoga। प्यारे बच्चों, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहा जाता है, ये यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इनका जो ऑफिस है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो प्यारे बच्चों, WHO ने
20 जून 2021 में एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम था WHO योगा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन M योगा। The app contains a collection of videos and audio files to teach and support yoga practice। प्यारे बच्चों, ये जो ऐप है इसके अंदर कलेक्शन ऑफ वीडियोस एंड ऑडियो फाइल्स है, यानी कि बहुत सारी वीडियोस और ऑडियो फाइल्स हैं जो कि योगा प्रैक्टिस को सिखाती हैं और इसके साथ साथ सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है। The aim was to have an easy to use and free tool for people across the world to encourage them to practice yoga। प्यारे बच्चों, जो WHO का M योगा ऐप है उसका जो एम था, उसको स्टार्ट करने का जो रीज़न था वो ये था कि एक इजी टू यूज़, यानी कि जिसे सब आसानी से इस्तेमाल कर सकें, और फ्री टूल, यानी कि बिना कोई पैसा दिए इसे आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू एनकरेज दैम टू प्रैक्टिस योगा, ताकि पूरे वर्ल्ड में सभी लोग जो हैं वो इसे योगा को अपनी डेली प्रैक्टिस में ले पाएँ, और उसके लिए ऐप जो है वो बनाया गया है जो कि इजी टू यूज़ है एंड इट्स अ फ्री टूल। वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। और प्यारे बच्चों, हम योगा की प्रैक्टिस कभी भी शुरू कर सकते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन वी प्रैक्टिस योगा आसनास पोस्चर्स, वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी, द माइंड हैज़ टू बी विद द बॉडी। प्यारे बच्चों, हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम योगा आसना यानी कि पोस्चर्स को प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम पर हम सिर्फ अपनी बॉडी को स्ट्रेच नहीं करते, हमारे माइंड का कोऑर्डिनेशन भी हमारी बॉडी के साथ होना ज़रूरी होता है। This is the reason why it should be practiced without distractions. If each stretch is coordinated with the breath and awareness, our practice will become a yogic practice। प्यारे बच्चों, यही कारण है कि हमें जब हम योगा करते हैं तो ये विदाउट डिस्ट्रैक्शन हमें करना चाहिए, और जो भी स्ट्रेच हम बॉडी का करते हैं दैट शुड बी कोऑर्डिनेटेड विद ब्रीथ, हमारी सांस के साथ कोऑर्डिनेशन और हमारी अवेयरनेस के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब पढ़ा था कि योगा जो है वो संस्कृत के युज वर्ड से बना हुआ है, और युज का मतलब है टू ज्वाइन, टू यूनाइट, और टू यूनाइट का मतलब है यहाँ पर यूनिटी जो है वो माइंड एंड बॉडी यानी कि शरीर और दिमाग के बीच में होनी चाहिए। थॉट्स एंड एक्शन, हमारे काम और हमारी सोच के बीच में होनी चाहिए, और देयर शुड बी अ हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, और यानी कि मनुष्य और नेचर यानी कि प्रकृति के बीच में संतुलन होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, अगर हम अपनी प्रैक्टिस को इस तरह से करेंगे तो ये एक परफेक्ट योगिक प्रैक्टिस बन जाएगी। प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल अबाउट योगा अ वे ऑफ लाइफ चैप्टर। प्यारे बच्चों, I hope this line by line explanation helped you understand the chapter well, and if you find this video helpful for your class 6 studies, don't forget to like, share with your classmates and subscribe to Online Guru. Keep listening, keep learning. Thank you.